करें दोस्त प्लीज। कोई गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग की आवश्यकता नहीं है। रिक्वेस्ट है मेरा आपसे, सुने जो मैं बता रहा हूँ आपको, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, जागृति पांडे। सर आपकी आंखें अभी ठीक हैं? नहीं दोस्त, अभी ठीक नहीं है, और डॉक्टर ने विशेष रूप से मना किया है। अब मैंने बीच में पहले भी चश्मा लगाना शुरू किया था, लेकिन पता नहीं मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, बड़ा खराब सा लगता है। 2-4 मिनट के लिए तो ठीक है, लगा लें उसको। तो अभी ठीक नहीं है। उसने कहा है कि आपको डिजिटल बोर्ड से दूर रहना होगा, उसने कहा है कि आपको मोबाइल से दूर रहना होगा। तो मैंने कहा जी अभी तो पॉसिबल नहीं है। उसने कहा रहना होगा, अब तुम चुनाव कर लो इस चीज़ का, करना क्या है, आंखें बचानी है, अब तुम चश्मा लगाओ फिर। मैंने कहा यार चश्मा तो मतलब लगातार प्रॉपर ही लगाए रखना। उसने बोला हाँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आई साइड वीक हुई है, विजन क्लियर है। जो सिलियरी मसल्स हैं वो मतलब स्क्रीन टाइम की वजह से वो अभी थोड़ा क्या है, कमज़ोर हुई हैं। तो उसने कहा सिलियरी मसल्स अगर तुम जो है अपनी डेवलप करना चाह रहे हो तो ये छोड़ना पड़ेगा। तो वो कर लेंगे हम डेवलप, आप चिंता ना करो उसकी। तो दिक्कत, अभी बात करें, इतनी बात समझ में आई। इसके लिए ना मतलब 4-5 दिन लगेंगे। ऐसा नहीं है कि परमानेंट डिजिटल बोर्ड छोड़ना है, ऐसा मत समझ लेना भैया, है ना। इसके लिए 4-5 दिन का एक गैप रखना पड़ेगा। उसने कहा है, डॉक्टर साहब ने कहा है कि 4-5 दिन आप एक गैप करिए, और 4-5 दिन इस स्क्रीन से बचिए, और फिर ये जो अभी हल्की सी वीकनेस आई है तो ये दूर हो जाएगी। इसी की वजह से आंखें सूज है, तो ये सब सूज जाता है, स्वेलिंग आ जाती है उसमें। ओके, अभी मैं जब मराठा साम्राज्य को ख़त्म कर लेंगे तो बीच में कर लेंगे, मैं आपको एक डेट दे दूंगा, 4-5 दिन का एक गैप कर लेंगे। और फिर मॉडर्न हिस्ट्री को चूँकि हम लगभग शुरू कर चुके हैं, लेकिन एक ईस्ट इंडिया कंपनी से उसको तभी शुरू कर, हम सब करें, कोई दिक्कत तो नहीं। ओके, वो मैं आपको बता दूंगा, उसकी चिंता नहीं। ओके, तो मैंने बताया छत्रपति शिवाजी महाराज जी की शादी हुई थी, तो कौन वाइफ थी उनकी, बोले? शिवाजी महाराज की पत्नियां, कितनी पत्नियां थी उनकी टोटल? तो उनकी 8 पत्नियों का जिक्र मिलता है, लेकिन 2 पुत्र थे उनके और 6 उनकी बेटियां थी। पत्नियां, कितनी पत्नियां हैं उनकी? 8 हैं, जिसमें से 3 के नाम सबसे ज़्यादा वर्णित मिलते हैं वाइफ्स ऑफ शिवाजी महाराज। पहली पत्नी है उनकी कौन? साईबाई। तो ये ट्री आपको जरूरत पड़ेगी इसकी जब आप पढ़ेंगे, तो साईबाई। साईबाई के पुत्र कौन हैं? साईबाई के पुत्र हैं आपका संभाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, संभाजी महाराज। दूसरा, उनकी पत्नी थी सोयराबाई, सोयराबाई। इनके पुत्र का नाम है आपका राजा राम। इन दोनों के बीच में संघर्ष हो जाएगा, संभाजी महाराज और आपका राजा राम के बीच में, की गद्दी पे कौन बैठेगा। ठीक है, ये 2 याद रखिए। मतलब पुतली बाई थी, इनकी 8 पत्नियां थी, वो हमको याद नहीं रखना। अभी आपको 2 करेक्टर याद रखने हैं। संभाजी महाराज किनके पुत्र हैं? शिवाजी महाराज के। और राजा राम किनके पुत्र हैं? वो आपका छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र हैं। तो इन जो संघर्ष होगा इन दोनों के बीच में होगा, इन दोनों के बीच में, जब छत्रपति शिवाजी महाराज जी की डेथ होगी तब मैं आपसे पूछूंगा ये क्वेश्चन। तीसरी चीज, अब लिखते हैं, लिखिए, छत्रपति के विजय अभियान, छत्रपति के विजय अभियान, विजय अभियान, कॉन्क्वेस्ट, कॉन्क्वेस्ट ऑफ छत्रपति, छत्रपति। क्या कॉन्सेप्ट, कौन कौन से विजय अभियान रहे? तो वर्ष लिखते रहना दोस्त। यहाँ पे पहला 1646, पहला भी मत लिखिए, आप एक बिंदु बना लीजिए। 1646 तोरण का किला, तोरण का किला जीता, तोरण का किला जीता। और तोरण का किला इन्होंने जीता था आपका इनायत खान से, वो महत्वपूर्ण बात नहीं है, आपको भी याद रखना तोरण का किला। और इसी को बोलते थे, तोरण के किले को प्रचंडगढ़, प्रचंडगढ़, या इसी को बोलते प्रचंडगढ़ को ही महाराष्ट्र का पहला स्तंभ, या मराठा का पहला स्तंभ, मराठा का पहला स्तंभ द्वार किसको कहा जाता है? किस किले को कहा जाता है? फर्स्ट पिलर गेट ऑफ मराठा,
ऑफ मराठा, कि भाई आपको अगर मराठा में प्रवेश करना है, महाराष्ट्र या मराठा जो आपका एरिया है उसमें आपको प्रवेश करना है, तो आपको जीतना होगा तोरण का किला। तो तोरण का किला इन्होंने जीता। फिर इन्होंने जीता आपका 1647 में सिंहगढ़ फोर्ट। सिंहगढ़, सिंहगढ़ फोर्ट, ये तो लिख सकते हो ना इंग्लिश में। वॉन द सिंहगढ़ फोर्ट इन 1647, सिंहगढ़ का किला इन्होंने जीता। अगर यहाँ पे बात करें 1648, पुरंदर का किला, पुरंदर का किला उन्होंने जीता। पुरंदर का किला एक कंट्रोल में होता था नीलोजी नीलकंठ के, तो उनसे जीत लिया। और फिर आपका 1656 में जावली का किला, यहाँ पर एक आपका शासक थे, मराठा शासक ही थे एक आपका चंद्रराव, जावली किला इन्होंने उनसे जीत लिया, जावली का किला जीता। और यही वर्ष है 1656 में अपना सेंटर बनाया, कहाँ पर, रायगढ़। रायगढ़ को राजधानी बनाया, रायगढ़ को राजधानी बनाया। मुझे फटाफट से बताएं, रायगढ़ को उन्होंने राजधानी बनाया। तो ये अगर हम 1656 की बात कर रहे हैं, यानी कि मेड रायगढ़ एज ए कैपिटल ऑफ मराठा एम्पायर। अब मैं यदि आपसे पूछूं उत्तर भारत में इस 1656 में शासन कौन कर रहा था, तो क्या आंसर आएगा आपका? सारे लोग आंसर करें फटाफट से। सर सिंहगढ़ 1643। मैंने बताया ना दोस्त आपको, वर्षों का जो खेल है वो क्यों है, वो मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सिंहगढ़ 1643 मैं भी जानता हूँ, उसका वर्णन आता है, डोंट वरी। वो 3 सालों का अंतर, 3 साल कुछ महीनों का अंतर उन्हीं वर्षों की वजह से मिलता है। बताएंगे जी। यार 1656 में कहाँ से औरंगजेब आ गया? बचकानी बातें क्यों कर रहे हो? औरंगजेब गद्दी में बैठा है 1658 में। आपको क्वेश्चन तो सुनिए, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी का संघर्ष किन से रहा, किससे संघर्ष रहा उनका। मैं पूछ रहा हूँ 1656 में कौन है? शाहजहां। कमाल आंसर है, शाहजहां वाले सारे ठीक हैं। शाहजहां, तो शाहजहां का तो अंतिम समय आप जानते ही हैं कि कैसे हुआ। उत्तराधिकार के युद्ध में उत्तर में क्या हुआ था, गद्दी किसने हथिया ली? तो 1658 में आपका जो थ्रोन था, जो मुगल सिंहासन था, वो औरंगजेब के हिस्से में आया। औरंगजेब जब गद्दी पे बैठा तो उसको ये मैसेज मिला कि दक्षिण में कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी सीमाओं को विस्तारित कर रहा है, मतलब अपनी चीजों को एक्सपेंशन मोड में लेके जा रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, तुमको उसके बारे में चिंता करनी चाहिए। तो ये चिंता औरंगजेब ने अपनी गद्दी पर बैठते ही कर ली थी 1658 में ही। उसने कहा था कैसे भी रोको, रोको, किसी भी तरीके से रोको। तो उसने कितने प्रयास किए थे इस चीज के लिए? 3 प्रयास किए, इसमें से 2 उसके असफल रहे और 1 सफल रहा। उन्हीं की बात हमें करनी है, क्योंकि दोस्त अगर रिलेट नहीं करोगे तो फिर कैसे बात बनेगी। 1659, 1659 में इन्होंने एक किला जीता था, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ किला जीता। फोर्ट के नाम याद रख लेना कभी भी। फोर्ट के वर्ष इसीलिए कभी परीक्षाओं में आप देखोगे नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि वो विवादित वर्ष हो जाते हैं, ठीक है। 1659 में उन्होंने क्या जीता? प्रतापगढ़ का किला जीत लिया। वॉन प्रतापगढ़ फोर्ट इन, प्रतापगढ़ फोर्ट इन 1659, 1659। और यहां पर ही क्या हुआ, ये प्रतापगढ़ का जो किला इन्होंने जीता और औरंगजेब की चिंताएं बहुत ज्यादा बढ़ी। तो औरंगजेब सबसे पहले किसको भेजता है? मैं 3 प्रयास बताऊंगा आपको, तीनों प्रयास समझना। पहला प्रयास समझिए, पहला प्रयास यहां पे लिख लेना कहीं किनारे पे। औरंगजेब के 3 प्रयास शिवाजी के खिलाफ, छत्रपति के खिलाफ उन्होंने कौन से 3 प्रयास किए? तो 3 प्रयास कौन से हैं? पहला प्रयास है अफजल खान। अफजल खान आदिल शाही से संपर्क रखता था बीजापुर से, तो इसको भेजा गया कि भाई तुमको जाके कैसे भी इनको सरेंडर कराना है। तो अफजल खान लेके गया अपने साथ में 10,000 की सेना, और जहां से चला वहीं से आतंक मचाता हुआ चला। उसने फसलें बर्बाद की, उसने मंदिर तोड़े,
उसने गांवों को उजाड़ दिया ताकि वो आतंकित हो जाएं और सरेंडर कर दे, आत्मसमर्पण कर दें। और उसने वहां की स्थितियां फिर जानी, तो वहां पे वो मैसेंजर भेजता अपना अफजल खान। अफजल खान का मैसेंजर कौन था? इसका दूत था मैसेंजर, इसका मैसेंजर था भास्कर। तो कृष्ण भास्कर भी हम कहते हैं, क्या बोलेंगे, भास्कर, जिसको हम बोलते हैं कृष्ण भास्कर। तो इस कृष्ण जी भास्कर को उसने भेजा कि भाई तुम जाओ और जाके ये कहो कि अफजल खान जो है वो मीटिंग करना चाहता है, और अफजल खान से वो मुलाकात करें, और अफजल खान उससे मिलके बात करना चाहता है। तो कृष्ण जी भास्कर ने जाकर के जब ये बात कही तो कहते हैं कि उनको औरंगजेब ने धर्म की दुहाई दे दी कृष्ण जी भास्कर को कि सच सच बताओ मामला क्या है। तो उसने बहुत स्पष्ट मामला तो नहीं बताया, लेकिन वो जांच गए कि इस अफजल खान की जो नीयत है वो ठीक नहीं है, यानी ये किसी के द्वारा अपॉइंट है। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसका तो कुछ इलाज ढूंढना पड़ेगा। तो उन्होंने अपना मैसेंजर भेजा था, ये तो इनका दूत है। और शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज जी जो थे, इन्होंने अपना एक दूत भेजा, इधर से एक मैसेंजर भेजा जिसका नाम है गोपीनाथ। गोपीनाथ गोपीनाथ ने जाकर के अफजल खान के सामने उनका जो पत्र था उसको पढ़ा कि जी आपके कार्यों की वजह से आप इतने मतलब जबरदस्त तरीके से, ऐसे समझिए आपने एंटर किया है, यहाँ पर प्रवेश किया है, और आपसे भय खा गए हैं शिवाजी महाराज, यानी कि वो आपसे भयभीत हो उठे हैं, और वो आपसे इस शर्त पर मिल सकते हैं यदि आप उन्हें उनकी सुरक्षा का आश्वासन दें और उनको आप क्षमा कर दें, तो इस शर्त पर वो आपसे मिल सकते हैं। उन्होंने कहा अच्छा, अभी से डर गए? अभी तो हम आए आए हैं मैदान में। अफजल खान का कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा एकदम। गोपीनाथ को इधर भेजा और उन्होंने कहा कि एक काम करो, अपने दो सेनापतियों को भेजा कि पीछे से जाके इनको टेक ओवर करो, इनकी जो सेनाएं हैं। शर्त ये तय हुई कि तुम अपने साथ दो दो बॉडीगार्ड लेके आ सकते हो, बस दो दो अंगरक्षक, दो दो अंगरक्षक लेके आएंगे। ठीक है, मिल लेते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने अपने सिर पर यहाँ पर लोहे की टोपी पहनी, और उसके ऊपर जो वो आपका देखा होगा आपने छत्रपति का धारण करते थे, और जो उनका अपना वस्त्र होता था उसके नीचे उन्होंने पहली लोहे की जैकेट, अंगरखा के नीचे उन्होंने लोहे की जैकेट पहन ली। एक लिख लिया अपना इधर कटार छोटा सा, और एक लिख लिया, एक होता था उनके पास बाघ नख, बाघ, टाइगर का नाखून। टाइगर का नाखून तो तुम्हें पता है, एकदम से काट देता। उन्होंने बोला ठीक है मिलेंगे। अफजल खान के साथ में जो आपका दो लोग हैं, एक तो इसके साथ था इब्राहिम और एक था सैयद बांदा। ये बहुत बड़ा तलवारबाज था उस समय का सैयद बांदा। चालाकी यही थी कि भाई तुम तलवार चलाओगे और तुम्हारा जो निशाना वो जबरदस्त होना चाहिए, छत्रपति शिवाजी महाराज जी पर प्रहार जबरदस्त होना चाहिए और एक ही बार में काम हो जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो स्थल जिस पर ये मिल रहे थे उस जगह का नाम भी था प्रतापगढ़ किले के पास में वार। किस स्थल पर मुलाकात हुई इनकी अफजल खान से, बताएंगे? वार स्थल पर। अब ये भी अपने साथ लेके गए थे जीव महल को। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के साथ कौन था? जीव महल, दो अंगरक्षकों में से एक प्रमुख जीव महल थे, ये याद रखें। एक बहुत चर्चित व्यक्ति है वहां पर महाराष्ट्र में, शंभूजी कावची। शंभूजी कावची भी इनके साथ में थे, दो लोगों के साथ ये भी गए। अब मीटिंग होने लगी। अब अफजल खान को तो यही था गले मिलके उसको तो क्या करना था, अब 7 फुट का आदमी था। छत्रपति शिवाजी महाराज जी, उनका थोड़ा कद छोटा था, और उनको लगता है इतना बड़ा ताकतवर आदमी है, ऐसा दबा के कर देंगे। अब उसने जैसे ही दबाया, उन्होंने उसकी किडनी पर मार दिया इधर से चोट, और छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने अफजल खान को गिरा दिया। अफजल खान गिरते ही बोलता, बांदा तलवार चलाओ। अब बांदा ने तलवार चलाई, वो सिर पे लगी, उसको सिर पे ही तलवार मारनी थी। अब वो एकदम से जैसे ही हो गया तो उसको पकड़ लिया फिर उनके लोगों ने। अब उसकी योजना असफल हो गई। उधर से वो अपने दो सेनापतियों को भेज चुके थे, जो पीछे 1,000 सैनिकों की टुकड़ी बंदूकचियों की उसने रोक रखी थी कि भाई जरूरत पड़ने पे काम आएगी, उस सबको उन्होंने गिरा दिया। अफजल खां पड़ा पड़ा सोच रहा होगा, यार चालाक तो हम बन रहे थे, और वो इतने चालाक, इसलिए तो औरंगजेब ने चिढ़ के इतना बेकार सा स्टेटमेंट बोला। बोला कि शिवाजी कहीं से भी आ जाता है, पहाड़ी चूहा है,